बाबा, ये लैन खाना खाए, आपको भूख लगी है ना? चली जाओ यहाँ से, तुम मेरा खाना भी मत लाओ। एक ज़माने में एक गांव में एक ख़ानदान रहता था। मर्द का नाम रहमत था और औरत का नाम जमीला था। उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम ज़ैनब था। लेकिन रहमत को अपनी बेटी पसंद नहीं थी। रहमत अक्सर सख्त बातें करके ज़ैनब को डांटता और मारता था। वो कहता था, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें नहीं मांगा। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब बेबस और लाचार थी। वो सिर्फ अपने बाप की मोहब्बत चाहती थी। बाबा दिखाए, मैं आपके पैर दबा दूं, आप थक गए ना? कितनी बार कहा है तुमसे मेरे सामने मत आया करो, चली जाओ यहाँ से। और वो खामोशी से वहां से चली गई। कुछ वक्त बाद जमीला दोबारा हामिला हो गई। रहमत कहता था, अगर फिर बेटी हुई तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद जमीला ने बच्चे को जन्म दिया। इस बार अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया। जमीला बहुत खुश हुई और ज़ैनब भी अपने भाई को देखकर खुश हुई। रहमत भी अपने बेटे से बहुत खुश हुआ और उसका नाम कासिम रखा। लेकिन वो ज़ैनब को अपने पास आने से रोकता था और कहता था कि मेरे बेटे के पास मत आओ। वक्त गुजरता गया और 15 साल गुजर गए। रहमत और जमीला बूढ़े हो गए और बच्चे भी बड़े हो गए। कासिम और ज़ैनब दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन कासिम आया और उसने कहा, अब्बू, मुझे कॉलेज के लिए पैसे चाहिए। रहमत ने पूछा, कितने पैसे चाहिए? कासिम ने कहा, 10,000 रुपए। रहमत ने फौरन उसे पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद ज़ैनब आई और उसने कहा, अब्बू, मुझे भी कॉलेज की फीस चाहिए। रहमत ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ज़ैनब ने कहा, अब्बू, मेरी फीस तो सिर्फ 1,000 रुपए है। रहमत ने गुस्से से कहा, कह दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और वो खामोशी से वहां से चली गई। 15 साल गुजरने के भी रहमत अपनी बेटी से नफरत करता रहा और अपने बेटे से मोहब्बत करता रहा। कुछ महीनों बाद ज़ैनब के मामू और ममानी आए और ज़ैनब के लिए रिश्ता मांगा। रहमत ने ज़ैनब से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा और फौरन हाँ कर दी। ज़ैनब ने कहा, क्या आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा? लेकिन रहमत ने कहा, मैं जहाँ चाहूँगा तुम्हारी शादी कर दूंगा। ज़ैनब रोने लगी और अपनी माँ के पास गई। उसने कहा, अब्बू ने कभी मुझसे नहीं पूछा, मुझे बहुत दुख है। माँ ने उसे समझाया, बेटी, वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। कुछ वक्त बाद ज़ैनब की शादी हो गई, लेकिन वो अब भी उदास रहती थी। फिर ज़ैनब ने अपने शौहर को सब कुछ बताया। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करने लगा और उसका बहुत ख्याल रखने लगा। ज़ैनब ने शादी के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद अचानक उसकी माँ जमीला की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही देर बाद वो दुनिया से चली गई। ज़ैनब की दुनिया अपनी माँ के मरने से अंधेरी हो गई। वक्त गुजरता गया और मज़ीद 5 साल गुजर गए। ज़ैनब डॉक्टर बन गई। रहमत बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। एक दिन रहमत ने अपने बेटे कासिम से कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दूँ। ये सुनकर कासिम ने कहा, अब्बू, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। रहमत ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कासिम ने कहा, आप मेरे लिए लड़की ना देखें, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ, मैं किसी से इजाज़त नहीं लूँगा। रहमत ये सुनकर हैरान और परेशान हो गया। कुछ वक्त बाद कासिम ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। एक रात कासिम अपनी बीवी के साथ बाहर गया हुआ था। रहमत घर में अकेला उसका इंतज़ार कर रहा था। जब कासिम वापस आया तो रहमत ने कहा, बेटा, मेरे लिए खाना बना दो। कासिम ने कहा, हम बाहर खाकर आए हैं, आपने क्यों नहीं खाया? ये सुनकर रहमत को अपनी बेटी ज़ैनब याद आ गई। वक्त गुजरता गया और रहमत बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। एक दिन कासिम ने कहा, अब्बू, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हम आपको ओल्ड एज होम ले जाते हैं, वहाँ आपका ख्याल रखा जाएगा। रहमत ने पूछा, ये ओल्ड एज होम क्या होता है? कासिम ने कहा, वो जगह जहाँ बूढ़े लोगों का ख्याल रखा जाता है। अब रहमत समझ गया कि उसका बेटा उससे तंग आ चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खामोश हो गया। फिर कासिम अपने बाप को ओल्ड एज होम छोड़ आया। रहमत वहाँ बहुत उदास रहता था
اور صرف اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ رحمت کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ اس کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی زینب تھی۔ زینب نے اپنے باپ کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور رونے لگی۔ رحمت نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کی بیٹی زینب ہوں۔ یہ سن کر رحمت حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑے اور معافی مانگی۔ پھر رحمت اپنی بیٹی سے لپٹ کر رونے لگا۔ اس کے بعد زینب نے اپنے باپ کو معاف کر دیا، اس کا علاج کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ زینب اپنے باپ کا خیال رکھنے لگی۔ رحمت نے کہا، بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو خوش اور سلامت رکھے۔